गुड इवनिंग गाइस। तो ये है कल शाम का ब्लॉग। तो कल शाम यानी कल सुबह से ही कंटिन्यू बारिश चल रही थी। तो शाम को डिमांड हो गई थी बच्चों की और बड़ों की पकौड़ी खाने की और साथ में पकौड़ी वाली कढ़ी भी खाने की। तो डबल डबल डिमांड हो गई थी। तो यहाँ पे मैंने और दीदी ने संभाल लिया था किचन। दोनों ने मिलके झटपट से, यानी बच्चों का इतना लेट, यानी उनकी डिमांड हुई थी शाम को, यानी 5 साढ़े 5 बजे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, दोनों चीज़ ही रेडी करेंगे। तो मैंने एक तरफ जल्दी से बैटर तैयार कर लिया था, दूसरी तरफ दीदी ने यानी कढ़ाई का जो बैटर है उसको बना के और गैस पे रख दिया था। तो साथ साथ वो रस्ता रहेगा, इतने में बच्चों को पकौड़ी बना के खिलाऊंगी। तो इतने कढ़ी जो है रज जाएगी, तब बाद में छोंक लगाएंगे। हम अक्सर ऐसे ही करते हैं। वैसे तो दीदी तो हमेशा साग छोंकती है, लेकिन मैं क्या करती हूँ, पहले मैं उसके बैटर को ना रझा लेती हूँ, तब उसके बाद में छोंक लगा देती हूँ। तो इतने यहाँ पे दीदी ने एक तरफ बच्चों के लिए प्याज आलू सब छील दिए थे और इधर मैं अपना पकौड़ी तारनी शुरू कर दी थी। और बच्ची को खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। आप देख सकते हो बच्चे यानी पकौड़ी के नाम से ना इतने खुश हो गए थे, बहुत ज़्यादा है। एक तो मौसम ऐसा होता है जिसकी कोई हद नहीं। तो दीदी ने बोला पहले मैं थोड़ा सा ना किचन को खाली कर देती हूँ, क्योंकि ना सारी सामान ना और सारी चीज़ें ना ऐसे मैसी मैसी सी हो रही थी। पूरा किचन ना यानी फैल गया था, इतना बुरा हो गया था एकदम से, क्योंकि दोनों चीज़ एक साथ रेडी करनी थी। क्योंकि बच्चे थोड़ी यानी पकौड़ी का हम ज़्यादा वो नहीं रखेंगे उन्हें, यानी चाय के साथ थोड़ा सा सर्व कर देंगे। और इतने फिर शाम तक यानी 7 8 बजे तक कढ़ी यानी खाने का टाइम हो जाएगा। तो कढ़ी भी रेडी हो जाएगी इतने। तो इधर दीदी बर्तन वॉश करी थी, क्योंकि सिंक पूरी भरी हुई थी बर्तनों से, थोड़े से सुबह के बर्तन थे तो पूरी फिल हो गई थी। और यहाँ पे मैंने कुछ कुछ पकौड़ी वगैरह तारनी स्टार्ट कर दी थी। तो मैं आपको पास से दिखा रही थी, ये देख सकते हो इधर पकौड़ी है और इधर कढ़ी बन रही है। अब सिर्फ रजने के लिए रखी है, अब इसमें छोंक वगैरह कुछ नहीं लगा है। छोंक मैं बाद में लगाती हूँ, क्योंकि पकौड़ी तारने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, इतने ये बहुत अच्छे से रच जाती है। मैं आपको पास से कलर दिखा रही थी, आप देख सकते हो। और पकौड़ी भी देखो, यहाँ पे पकौड़ी बना रही थी मैं प्याज और आलू की। पालक वगैरह था नहीं तो सारे मिक्स करके बना देती। वैसे ज़्यादातर बच्चों को ना आलू की पसंद है, हमारे यहाँ पे आलू की और प्याज की खा लेते हैं। तो इस वजह से पालक वगैरह की इनकी पकौड़ी नहीं खाते हैं बच्चे, तो उतनी ही बनाते हैं। तो ये मैंने घी के वो थे डिब्बे थे, इनको मैं नीचे रख देती हूँ। और ये है शक्कर का, इसको भी साइड कर देती हूँ। किचन में थोड़ा सा फैलाव सा हो रहा था, तो चीज़ों को थोड़ा पहले समेटने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ ना थोड़ा सा चीज़ें इधर उधर नहीं ज़्यादा कर सकते, हाथ वगैरह लग के कभी गिर जाए। तो यहाँ पे पकौड़ी आप देख सक रहे हो। और बच्चे ना बार बार पूछ रहे थे आके, बनी नहीं बनी, बनी नहीं बनी। मैंने कहा बन जाएगी। इधर से यानी किचन का एंगल सही नहीं आ रहा था, थोड़ा सा मैंने सेट किया। और मौसम के अनुसार क्या, बच्चों की जैसी अब छुट्टी होंगी तो बच्चों की रोज़ कुछ ना कुछ नई डिमांडें रहती हैं। और मैं तो ये कहती हूँ बच्चों को ना जितना घर का हो सके उतना खिला दो। और क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम लगता है बाकी घर का चीज़ें बनाने में और बच्चों को खिलाने में सबसे बढ़िया बात होती है। क्योंकि बाहर का हमें पता नहीं होता कैसा तेल होता है, कैसी चीज़ें होती हैं। और घर पे जब सब चीज़ अपनी होती है तो अपना रेडी करके बच्चों को खिला दो। तो बस इसीलिए हमने सोचा क्यों ना, तो इस वजह से शाम को किचन दोनों ने संभाल लिया था और झटपट से अपना फिर हम लग गए थे। तो मैं इधर एक तरफ मैंने क्योंकि कढ़ाई में छोंक दी है पकौड़ी, तो थोड़ा सा मैं छोंक की भी तैयारी कर लूँ, क्योंकि पकौड़ी उतरते ही मैं साथ के साथ छोंक लगा दूँगी। तो कढ़ी फिर रेडी हो जाएगी झटपट से। और बच्चे देखो बार बार आके पूछ रहे थे अभी नहीं बनी। ये मेरे भतीजे आए हुए हैं, तो सभी की डिमांड हो रही थी पकौड़ी की। आज एक तो मौसम ऐसा इतना प्यारा सा मौसम हो रहा था बाहर, कंटिन्यू ना सुबह से क्या कल से ना बहुत कंटिन्यू बारिश बारिश इस तरीके से हो रही थी। तो इसीलिए ना सबका मन हो जाता है, जैसे कि समोसे ब्रेड पकौड़े ऐसी चीज़ें तो ना खासकर बारिश में ना बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं उन्हें बना बना के दे रही थी कि आप ले जाते रहो। और सब साथ में बैठे थे, पापा जी भैया बच्चे सब एक साथ ही बैठे थे। तो मैंने कहा थोड़ी थोड़ी सी लेते रहो। तो यहाँ पे बेटा थोड़ा उल्टी ले आया था, वापस ले आया था। हमने बोला कि ज़्यादा भी लाइन मत लगाओ, कढ़ी भी खानी है। तो वो थोड़ी वापस ले आया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो काफ़ी आलू छीले हुए हैं हमने और बैटर अभी लग के तैयार है, तो अभी इतना परेशान मत हो। मैंने कहा मैं दे दूँगी। तो यहाँ पे यानी मैं अब सोच रही थी कि बस ज़्यादा नहीं उतारूँगी, क्योंकि फिर ना ये होता है कि पकौड़ी से ही पेट भर लेंगे बच्चे ना,
फिर कढ़ी को नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे पकौड़ी बन के मेरी कंप्लीट हो गई थी। तो मैं तार देती हूँ तेल को पहले एक तरफ, क्योंकि ज़्यादा तेल है तो कढ़ाई में से थोड़ा सा तेल कम कर दूँगी। यहाँ पे ना भिगोना छोटा पड़ गया था कढ़ी के लिए, तो मैं बड़े भिगोने में पलटूँगी, क्योंकि अभी छोंक भी यानी तड़का भी लगाना है इसके अंदर। और थोड़ा सा मैंने ना इसके अंदर पानी ऐड किया है, क्योंकि थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे गाढ़ी हो रही है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा इसके अंदर, क्योंकि जब मैंने छाछ में घोली थी ना, मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला था, तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इसके अंदर। और यहाँ पे मैं तेल को पलट लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ना तेल में ऐसे हो जाते हैं ना, जो बेसन होता है उसके छोटे छोटे से वे होते हैं ना, तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे। तो पहले मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया था कढ़ाई को, और अब दोबारा से तेल डाल के अब इसको मैं यहाँ पे तब छोंक लगाऊंगी। तो यहाँ पे बच्चों के देखो, यानी अब भी डिमांड हो रही थी पकौड़ी वगैरह की, तो यहाँ पे दीदी भी टेस्ट कर रही थी, क्योंकि मैंने और दीदी ने नहीं खाई थी बिल्कुल भी, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था। एक तो बनाते बनाते ना तेल इतना चढ़ जाता है, तो इसी वजह से। तो यहाँ पे मैंने छोंक मार दिया था। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं डालते हैं हम, मेथी, और मेथी के बाद मैंने डाल दी थी इसके अंदर प्याज। और कढ़ी देखो कितनी अच्छे से रच गई थी, बहुत ही अच्छे से रच गई थी। अब इसके बाद आप सिर्फ 5 मिनट रजा लो, बहुत होती है। तो यहाँ प्याज भुन गई थी बहुत अच्छी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च और इसमें डाल दिया था कड़ी पत्ता, बस ये 2 चीज़ डाल के ये छोंक मार दी है। क्योंकि पहले ही मैंने ना जो कड़ी का बैटर तैयार करा था उसमें मिर्च, हल्दी, नमक नहीं डाला था, धनिया पाउडर, ये सब चीज़ ना डाल दी थी, क्योंकि मसाले की महक नहीं रहेगी फिर। तो यहाँ पे छोंक भुन गया था मेरा खूब अच्छे से, तो मैंने डाल दिया तुरंत के तुरंत कढ़ी में। और सच्ची बताऊँ, हाथ जल रही थी बहुत ज़्यादा, इस तरीके से हो रहे हैं। तो यहाँ मैं सारी को अच्छे से पूछ के कढ़ाई को, और सारा जितना भी छोंक है वो सब कढ़ी में डाल दूँगी। और आपको नज़दीक से कढ़ी का ना कलर दिखाऊंगी, इतना प्यारा कलर आ गया था, यानी बहुत अच्छी रच गई थी पूरा। यानी समझ लो आधा घंटा मैंने कढ़ी को रझाया है, जिससे ना बहुत ही अच्छा एकदम टेस्ट आ जाता है। पहले तो देखा होगा चूल्हे पे रज रज के लाल हो जाती थी, बिल्कुल लाल। वही मम्मी तो मेरी ना हमेशा ऐसी 1-1 घंटा लगा देती थी कढ़ी को रझाने में, जब तक बिल्कुल उस पर लालपन नहीं आ जाता ना, तब तक कहती बहुत टेस्टी लगी। तभी जब जब इस पे बहुत अच्छे से ये रच जाएगी। तो ये हकीकत है, माओ के हाथ जैसा तो कहीं स्वाद ही नहीं है, ये भी है। तो यहाँ पे मेरी कढ़ी बन के तैयार होगी। तो अब मैं लगा लेती हूँ आटा, क्योंकि बच्चों ने कब पकौड़ी खाए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी से बिल्कुल सब्र नहीं होता है उनका, क्योंकि उनकी ना फेवरेट है कढ़ी, बहुत ज़्यादा फेवरेट। जिसको कहते हैं ना, किसी को तो पनीर पसंद है, किसी को, उनको कढ़ी हुई, गाजर हुई, ये चीज़ें इतनी फेवरेट है उनकी कि वो बिल्कुल रुक नहीं सकते। और उन्होंने ना, ये मैंने तब तो बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई थी, उन्होंने कढ़ी को ले जाके कांड भी कर दिया था। यानी उनसे एकदम से ना पापा के जाके कंबल में बैठ गए। और यहाँ पे उनकी सारी, वो देखो उसको ना कढ़ी को ऐसे नहीं खाएंगे, उसके अंदर कहीं मूंगफली की गरी, कहीं प्याज, यानी कई आइटम डाल के तब उसको टेस्ट ले लेके, और ऐसे नहीं कि एक साथ ही खा लेंगे, टेस्ट ले लेके खाएंगे। तो यहाँ पे वो जैसी कढ़ी को लेके गए ना, और कह रहे इतनी टेस्टी लग रही थी, मानो चित्रा बहुत ही टेस्टी, मुझसे बोल भी रहे थे। और जाते ही पापा की रिजाई में बैठ गए, और उनकी रिजाई पे यानी कंबल पे सारी कढ़ी डाल दी। बैठे ना वो खुद, उनसे कुछ हो गया होगा। मैंने उन्हें बोला भी, मैंने कब रोटी बन जाएगी तब खा लेना, लेकिन उनका मन था कि नहीं, मुझे सिर्फ खाली कढ़ी खानी है। उसके बाद मैंने आटा लगा दिया था, और भाई सभी के लिए चपाती बनानी स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ पे टाइम हो गया था, 7 का टाइम हो गया था। तो अब सभी खाना का टाइम हो ही जाता है, क्योंकि सर्दियों में ना कितना भी कर लो ना, भूख बहुत जल्दी जल्दी लगती है। तो ये है, मैं भी सोचती हूँ कि टाइम से चीज़ें हो जाएंगी तो मेरे को भी थोड़ा सा बैठने को मिल जाएगा, क्योंकि सर्दी में ना सबका रहता है झटपट से काम करो और बिस्तर में घुस जाओ। तो इधर मैं रोटी बना रही थी, और दीदी सबको घाल घाल के दे रही थी, तो इससे जल्दी काम हो जाता है। एक तो ठंड में ना बिल्कुल करने का कुछ मन नहीं होता है। लेकिन शाम का जो टाइम होता है ना, उसमें थोड़ा सा हमें आदत सी हो जाती है, सुबह सुबह एकदम से नहीं होती है। तो सबसे बड़ी सर्दी में ना सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कोशिश करो कि नाइट में ही जो चीज़ आप कर सको ना सुबह की, वो चीज़ नाइट में ही करके लेट जाओ, ताकि आपको ज़्यादा सुबह यानी पानी में हाथ वगैरह ना देना पड़े, और ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। तो मेरा तो मानना ये है कि भाई उठो तो अपने उसी टाइम पे जिस पे आप उठते हो। हाँ चलो 5-10 मिनट ऊपर नीचे कर लो,
लेकिन ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि रूटीन को चेंज करके ना फिर चीज़ें बहुत बेकार हो जाती हैं और बिल्कुल भी यानी फिर वापस से उसी पे आना ना बहुत मुश्किल बात हो जाती है। ये देख लो, मैं कहीं 4 बजे उठ जाती थी, पहले 3:30 बजे भी उठ जाती थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा चेंज होता है ना हम वापस से वहीं आ जाते हैं। तो यहाँ पे लगभग लगभग मेरा सारा खाना कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने पूरे किचन को ना धीरे धीरे से अब सारे को समेट दूंगी जो बाकी रह जाएगा। और सर्दियों में ना ठंडे रसगुल्ले भी नहीं अच्छे लगते, इन दोनों डिब्बों में ना रसगुल्ले रखे हैं और कोई खा नहीं रहा है क्योंकि गर्म करके ही खाएंगे। और फिलहाल बच्चे अब मीठा ना खा भी नहीं रहे, पता नहीं क्यों, क्या मन हो रहा है उनका, नहीं खा पा रहे हैं। तो मैं अपना किचन को मार देती हूँ झटपट से, जितना कपड़ा मार सकती हूँ। फिलहाल तो अभी थोड़ा बहुत ही लगाऊंगी क्योंकि पहले सारा किचन को क्लीन करके और सभी बर्तन वगैरह को खाली करके उन्हें वॉश करूँगी सबसे पहले, और तब उसके बाद मैं अपना किचन को अच्छे से क्लीन करूँगी, क्योंकि तभी अच्छे से डीपली क्लीनिंग होती है जब बर्तन सारे खाली होके और वॉश हो जाते हैं। उसके बाद कुछ नहीं रह जाता। तो फिर अपने किचन को तो मैं नाइट में ही ना, फ़िलहाल तो मैं हमेशा से ही सर्दी हो या गर्मी, किचन को नाइट में ही हम बहुत अच्छे से क्लीन करके सोते हैं। कभी ऐसे किचन को यानी वैसा गंदा करके, या वैसे कभी हम बर्तन छोड़ देते हैं यानी सिंक स्लैब पे। बाकी किचन को गंदा तो हम कभी भी नहीं छोड़ते, ना मैं ना दीदी। वो भी हमेशा, अगर बाई चांस वो नाइट में कुछ कर रही है, मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हो रही है, तो वो भी हमेशा नाइट में क्लीन करके सोती है। तो ये छोटी छोटी सी आदतें ना बहुत अच्छी होती है, जैसे कि अपनी चीज़ों को नाइट में ही चीज़ों को सेट करके सो जाना। चीज़ फैल रही है क्योंकि बच्चों के घरों में ना थोड़ा सा हो जाता है चीज़ें इधर से उधर, तो इस वजह से अपने उन चीज़ों को नाइट में ही सही करके रख दो तो सबसे बढ़िया होता है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने सोचा, क्योंकि छींट लगने से ना सारी गैस गंदी हो गई थी, पीली पीली सारे उस पर छींट लगी थी, तो मैंने उसको साथ के साथ अच्छे से वॉश करके और ब्रश लगा दिया था, जूना इसका क्या कहते हैं, लोहे का जूना लगा दिया था गैस के ऊपर, तो साफ़ हो गई थी। नहीं तो फिर छोड़ देते ना ऐसे हल्का सा मार के कपड़ा, तो साफ़ नहीं होके देती बिल्कुल भी। तो इधर आ गई थी मैं सिंक में। अब सबसे पहले कर देती हूँ सारे बर्तनों को वॉश, क्योंकि बर्तनों से भी सिंक भर जाती है जब भी थोड़े से उसमें ही। तो यहाँ पे मैं बर्तनों को पहले वॉश करके और तब उसके बाद अपने किचन को अच्छे से क्लीन करूँगी। और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखा करो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन ज़रूर दबा लिया करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि पता नहीं, एक तो बिल्कुल भी वीडियो क्यों नहीं चल रही है, समझ नहीं आ रहा। पर कोई बात नहीं, मेरा जो काम है वो मैं कंटिन्यू करती रहूँगी। तो यहाँ पे मेरे बर्तन सारे क्लीन हो गए थे। उसके बाद में दोबारा से एक बार कपड़ा, क्योंकि मैंने जूना लगा के छोड़ दिया था, ताकि ये सारा फूल जाए और बहुत अच्छे से अब मैं इसको किचन को ना ठीक तरीके से क्लीन कर दूँगी। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा कपड़ा रह रहा था, साथ के साथ लगा रही हूँ। और बच्चों ने खेल के अभी दिखाऊंगी मैं आपको। किचन को क्लीन करने के बाद अभी तो मुझे रूम यानी फर्श पे भी क्लीन करना है, इसीलिए मैंने ना पूरे चौकोर छोड़ दिया था कि बच्चे जब खेल के बैठ जाएंगे ना एक तरफ, तब मैं लगाऊंगी। आप देख सकते हो सारी चीज़ कैसी फैल रही है। बच्चे ना कितना भी हो, बच्चों से तो देखो थोड़ा सा हो ही जाता है, और छोटे बच्चे उनके साथ ना चीज़ें इधर से उधर उधर से इधर फैल जाती हैं। तो इन चीज़ को ना, मेरा कहने का मतलब है नाइट में ही चीज़ों को थोड़ा सा सेट कर लो, तो उससे आपका सुबह का काफ़ी टाइम बच जाता है, आपको ज़्यादा जल्दबाजी नहीं मचानी पड़ती। तो इसी वजह से मैंने नाइट में ही हल्का सा फर्श पे ऐसे पोछे को लगा दिया था। गीला पोछा नहीं, सूखा हुआ है, जो चीज़ें इधर से उधर फैली हुई है उन्हें सबको चीज़ों को सेट कर दूंगी मैं। अब अपना साथ के साथ शू रैक में अपने शूज वगैरह सब लगा दूंगी, ताकि ये सुबह की, ये कहते हैं ना छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इनको नाइट में ही कर लो तो सुबह तुम्हें इतना ज़्यादा भगादौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। और अब तो फ़िलहाल बच्चों की छुट्टी हो जाएगी, तो वैसे ही काम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि बच्चे अधिकतर घर पे ही रहेंगे, कभी उनका ये कभी उनका वो, उसी में लगे रहेंगे। और अभी इनका सोने का कोई भी मन नहीं है, देख सकते हो आप कितना कूड़ा निकल के आया है। ये सिर्फ मैंने बाहर बाहर की तरफ मारा है, अगर मैं कमरों से निकाल के लाती ना तो और भी ज़्यादा, पर बस मैंने बाहर की तरफ ही लगा दिया था ये नाइट में। और ये देखो वो कवर पापा जी का, जिस पे उन्होंने कढ़ी डाल दी है। तो एक तो बारिश हो रही है, ऊपर से एक काम एक्स्ट्रा बढ़ गया है,
सुबह को अगर कपड़े नहीं भी धोने होते ना तब भी धोने पड़ेंगे, क्योंकि फिर कढ़ी का दाग हट के नहीं देगा। अभी जो सुबह में वॉश किए थे कपड़े वो ही नहीं सूखे हैं, वो मैंने ऐसे ड्राइंग रूम में तार बांध के डाल दिया था ताकि हवा चल के थोड़ा सा सूख जाए, क्योंकि सर्दियों में कितना भी कर लो कपड़ों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि एक बंदा कई कई कपड़े पहनता है। और आप दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे अभी बारिश ना कंटिन्यू चल ही रही है, बंद नहीं हुई थी बिल्कुल भी, अभी पड़ रही है, यानी इससे ना काफ़ी ठंडा मौसम हो जाए। तो गाइज़ मैंने कर लिया है चेंज और नाइट का सभी काम कंप्लीट कर दिया। नाइट में ही कोशिश करती हूँ मैं सारे घर को अच्छे से संगवाने की, यानी साफ़ सफाई करने की। थोड़ा सा मैंने हल्का सा क्लीनिंग भी कर दिया, क्योंकि बच्चे हो रहे हैं और बहुत गंदा हो जाता है, तो नाइट में ही थोड़ा सा क्लीन भी कर दिया था। और अब करते हैं लेटने की तैयारी, और बारिश बंद ही नहीं होने का नाम ले रही, बहुत ठंडी हो गई एकदम से ना। तो अब बच्चों को भी लेटाते हैं, बच्चे थोड़ा सा खेलने में लग रहे हैं, तो अब लिटाते हैं बच्चों को। वैसे तो टीवी में बैठे हैं अभी फ़िलहाल वो। टाइम हो गया है भाई 9:30 बज गए हैं। तो अब जल्दी से बच्चों के लिए लगाते हैं बिस्तर सही से और मच्छरदानी लगा लेते हैं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और प्लीज़ ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए बाय।